तो पहले क्या होता था, सीआरपीसी 154 में एफआईआर लॉन्च करते थे। उस समय एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग द एफआईआर, इफ द ऑफेंस आज अकरिंग इन द सेम जुरिडिक्शन, मतलब अगर आदमी जहाँ रह रहा वहीं के आसपास अगर एफआईआर हो रही है तो अपने जुरिडिक्शन में संबंधित जनपद में जाकर ही या संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराता था। लेकिन अब इसमें एक नई चीज़ ऐड ये की गई है। 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया सीपी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में। ये कानून वाकई पुलिस को सबल बनाता है या आम बादकारी को जनता को सबल बनाता है, इसका कोई मतलब है या सिर्फ आवरण मात्र है? इसको जानने के लिए हमारे साथ में हैं, युवा तो हैं लेकिन अनुभव ज़्यादा है, अधिवक्ता सर चंदन त्रिपाठी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आप चूँकि एक व्यवहारिक हैं, सैद्धांतिक नहीं हैं। सर, नया कानून का बदलाव, पहले के कानून आज के कानून में अंतर क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि लॉ की परिभाषा क्या होती है। द टर्म लॉ कैन बी अंडरस्टूड एज ए सेट ऑफ गाइडलाइन विच रेगुलेट और बिहेवियर एंड राइट इन द सोसाइटी। कानून का मतलब यह होता है कि जो हमारे व्यवहार और अधिकारों को समाज में सुनिश्चित करे, वो होता है कानून। अब रही बात जो नई न्याय व्यवस्था को स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें सीपीसी को चेंज नहीं किया गया है, उसमें सीआरपीसी को चेंज किया गया है, आईपीसी को चेंज किया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज किया गया है। जिसमें कि जो है आपकी सीआरपीसी हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आईपीसी हो गई भारतीय न्यायिक संहिता हो गई, दंड संहिता, और आपका एविडेंस जो हो गया है वो हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसके अंतर्गत खाली इसको क्या किया गया, इसको ब्रीफ कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा कंसाइज किया गया है। और जो है जैसे मुख्य चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एफआईआर, तो पहले क्या होता था, सीआरपीसी 154 में एफआईआर लॉन्च करते थे। उस समय एट द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग द एफआईआर, इफ द ऑफेंस आज अकरिंग इन द सेम जुरिडिक्शन, मतलब अगर आदमी जहाँ रह रहा वहीं के आसपास अगर एफआईआर हो रही है तो अपने जुरिडिक्शन में संबंधित जनपद में जाकर ही या संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराता था। लेकिन अब इसमें एक नई चीज़ ऐड ये की गई है कि एक आप देखेंगे क्लॉज लगाया गया है, जीरो एफआईआर का क्लॉज लगा दिया गया है कि अब जो बीएनएसएस में धारा 173 में जो एफआईआर दर्ज होगी, उसमें क्या होगा कि अगर कोई घटना आपके साथ यहाँ घटित हो रही है तो उस क्रम में आप जहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो गैर जनपद हो चाहे गैर प्रदेश हो, वहाँ जा कर के भी आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन के माध्यम से भी, बाय द फोन, बाय द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बाय द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे, यू कैन फाइल एंड रजिस्टर्ड योर एफआईआर। ये 173 में एक अच्छी चीज़ की गई है। दूसरी चीज़ क्या की गई है, पहले 156(3) हमारा 156(3) सब सेक्शन 3 में इसको हम अप्लाई करते थे, अब इसको कर दिया गया है 175 सब सेक्शन 3 में। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है एफिडेविट देना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। एफिडेविट तो पहले भी देते थे, लेकिन अब जो इसमें एफिडेविट दिया करेंगे वो पहले इस बात की एफिडेविट दी जाएगी कि हमने एक रजिस्ट्री एसएसपी को की है। ये एक एफिडेविट ये होगी, और एक एफिडेविट ये होगी कि हमने एक रजिस्ट्री संबंधित कोतवाली को भी की है। पहले ऐसा 156(3) में नहीं था। तो ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं कि इस बात की भी एफिडेविट देनी होगी कि हमने एक रजिस्ट्री 156(3) की ऑलरेडी पहले एप्लीकेशन दे दिए, एसएसपी को दे चुके हैं और एक कोतवाली नगर को दे चुके हैं। व्हेन वी हैव नॉट गॉट द रिलीफ देन वी आर कमिंग इन द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। सर, ये बताइए, इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस बढ़ गया, बाकी जो वादकारी थे, जो आम जनता थी, उनके लिए एडिटिज है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, केवल एक अधिवक्ताओं के लिए प्रोसेस बढ़ गया, कोर्ट के लिए प्रोसेस बढ़ गया, या ये कह सकते हैं पुलिस के लिए जो है थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ गया। आप क्या, अब अगर बात करेंगे, अगर सीआरपीसी की बात करिए, पुलिस रेगुलेशन एक्ट की बात करिए, तो एक हम लोग क्या कहावत थी, जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड। अगर कोई भी न्याय बहुत देर में हो रहा है तो उसको जो है न्याय नहीं माना जा सकता है। तो इसी क्रम में आप कह सकते हैं कि अब जो ये नई न्याय व्यवस्था आई है, इसके अंतर्गत ट्रायल को कहा गया कि विद इन 3 years ट्रायल हैज़ टू बी फाइनल, हैज़ टू बी डिसाइडेड। जो भी मामले अब आएंगे न्यायालय के संज्ञान में, तो उसको विद इन 3 years क्या करना होगा, न्यायालय को उस पर जजमेंट देना होगा। तो और एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंडेबस लोग करते थे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले लोग अर्ली हियरिंग का डायरेक्शन लाते थे, अब पहले से ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड आ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई केस है, तो उसमें पहले जब कोई घटना घटती थी तो पहले शुरुआत में विवेचना में ही फॉरेंसिक टीम नहीं लगती थी। अब संज्ञेय अपराधों में
एट द टाइम ऑफ द अकरिंग ऑफ द ऑफेंस, उसके तुरंत बाद ही पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम कोऑपरेट करके उसकी चार्जशीट को फाइल करने में मदद करेगी। ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। आने वाले समय में आम जो जनता है, आम जनमानस है, उसके लिए किस तरह लाभ इसके पहुँचेगा इस कानून? देखिए, कानून का तो हमेशा से ये उद्देश्य ही रहता है कि आम जनता के वेलफेयर में ही बनाया जाता है ये, और बनाते भी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल के लिए होता भी है ये। तो कानून के विषय में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। कानून का उद्देश्य तभी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था और सबको जो है सब लोग शांति से व्यवहार से रहें, यही तब भी उद्देश्य था कानून का, आज भी यही उद्देश्य है। कानून के सेक्शंस में कुछ ब्रीफ और कंसाइज किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसको उलट पलट नहीं की गई। कहने बोले जैसे फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, बाकी सब कुछ सारे प्लेस वही हैं, यही मतलब आवरण बदला है, बाकी सारा मटेरियल एक है। Exactly. Only the section are concise and brief, but the definition of the sections and offences are not been altered. जी ठीक सर, ओके, थैंक यू। Thank you.